हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिषाचार्य। आज की नई श्रृंखला में आप सभी का लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम वीनस को लेंगे, शुक्र ग्रह को लेंगे और शुक्र ग्रह के बारे में जानते हैं कि शुक्र का हमारे जीवन में कितना महत्व है। और शुक्र के लिए कहा जाता है कि जब किसी भी जातक की जब शुक्र की दशा आती है, जब वीनस का जो टाइम आता है, उस टाइम पर जातक खुशहाली से भर जाता है और कई सारे ऐसे काम होते हैं जो कि पूर्णता को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, चाहे वो आपकी स्टडी से संबंधित हो, चाहे पैसे से संबंधित हो, चाहे विवाह से संबंधित हो और चाहे संतान से संबंधित हो, इन सभी में शुक्र की जो वीनस की जो रोल है वो बहुत ही अहम भूमिका वहां पर बन जाती है। इसके अलावा ये भी होता है कि शुक्र की दशा यदि किसी की बुढ़ापे में आती है, एक ऐसी एज में आती है कि जब 70-80 ईयर्स होता है, 90 ईयर्स की एज होती है, उस समय भी यदि वीनस की दशा आती है तो वह जातक को जो आराम परस्त जिंदगी में जो सुख सुविधाएं हैं वो उस समय उस जातक को वो चीजें मिल जाती हैं। और उस समय जो लोगों का सेवा भाव है उनके प्रति बढ़ जाता है। ये शुक्र की उस समय महत्ता बन जाती है। तो आइए आज हम विचार करते हैं कि शुक्र जो वीनस है वो कुंडली में किन किन हाउसेस का जो कारक बन जाते हैं और कैसे जो शुक्र की जो पोजीशन है वो कुंडली में जो विवाह संबंधी हैं, विवाह जब होते हैं तो उस समय शुक्र को देखना जरूरी क्यों हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो काल पुरुष की कुंडली है, जो हम लग्न एक लेकर के चलते हैं, तो उसके बाद जो दूसरा और जो सातवां घर है, जो सेकंड हाउस है, और जो सातवां घर है, जो सेवंथ प्लेस है, सेवंथ जो हाउस है, ये दोनों के दोनों जो दूसरा घर होता है उसे हम परिवार का स्थान कहते हैं, कुटुंब का स्थान कहते हैं। और इसके बाद जो सप्तम भाव होता है, जो सप्तम जो हाउस होता है कुंडली का, उसे कहते हैं हम पाणी ग्रहण का स्थान, पाणी ग्रहण का हाउस। तो इसी तरह से कुटुंब का हाउस और पाणी ग्रहण का हाउस, ये दोनों के दोनों महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं। दूसरा हम ये जानेंगे कि जब भी कुंडली में जब भी शुक्र का अस्त होना होता है तो उस समय विवाह की कोई भी अनुमति नहीं दी जाती। शुक्र ग्रह यदि अस्त है तो उस समय विवाह की अनुमति नहीं होती है। और शुक्र, यदि आप कहेंगे कि शुक्र क्या है, तो शुक्र एक तो है भोग कारक, भोग कारक है। दूसरा है शुक्र या योनि का कारक भी, यौन कारक भी है, यौन कारक भी शुक्र है। और उसके बाद विवाह कारक भी शुक्र है। तो इन चीजों को देखते हुए दो कारण होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि जो सेकंड हाउस है और सेवंथ हाउस है, इन दोनों का देखना बहुत जरूरी होता है। साथ साथ में हम कुंडली में ये देखते हैं कि शुक्र की पोजीशन क्या है, तो उससे भी पता चल जाता है कि शुक्र यदि कुंडली में 6, 8, 12 में है, या फिर सप्तम से यदि अष्टम भाव में, सप्तमी से यदि अष्टम भाव में बैठा हुआ है, या फिर शुक्र पर या सप्तम भाव पर यदि शनि की दृष्टि है, तो ये भी विवाह में जो है बाधा कारक होते हैं। चलिए देखते हैं, हम कुंडली से आपको बताते हैं और कुंडली से विचार करते हैं कि भी है। इसमें मैं आपको बताता हूं, ये कुंडली यहां पर है और इस कुंडली में यहां पर जो लग्न है, लग्न भाव यहां पर हमने 2 लिया, ये वृषभ लग्न की कुंडली है। तो इस कुंडली में हम देखते हैं कि शुक्र का जो प्लेसमेंट है वो यहां पर हम लेते हैं कि यहां पर जो है ये असंभव है और शुक्र यहां पर है। तो शुक्र की स्थिति छठे भाव में या फिर 8वें भाव में या फिर 12वें हाउस में यदि शुक्र का प्लेसमेंट होता है, तो ये हम ये कहेंगे कि कुंडली में 6, 8, 12 में शुक्र की स्थिति जो होती है ये अच्छी नहीं होती। इसके अलावा मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो सप्तम भाव यहाँ पे 8 अंक है, 8
और 8 अंक का जो स्वामी है वो है मंगल। यदि सप्तमेश, यदि आप जो सप्तम भाव का जो सप्तमेश है मंगल है, यदि वो अष्टम में बैठा है तो ये भी विवाह के लिए अच्छा योग नहीं बनाता। सप्तमेश का अष्टमेश में बैठना ये भी ठीक नहीं है। साथ साथ में शुक्र का 6, 8 और 12, 6, 8 और 12 यहां पर बैठना भी ठीक नहीं है। तीसरी बात है कि जो शनि है, शनि की दृष्टि सप्तम भाव पे या सप्तमेश पे, यदि यहां पर सप्तमेश है तो सप्तमेश पे या शुक्र पे, यदि यहां पर शुक्र की पोजीशन है, शुक्र भी यहां पर है, तो ये शनि की दृष्टि 1, 2, 3, तो ये भी शादी के लिए ठीक नहीं माना जाता। तो इस तरह से दोस्तों जो कुंडली है, कुंडली में जो शुक्र का, जो वीनस का जो भूमिका है वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस लिहाज से, शादी के लिहाज से या बच्चों के लिहाज से, कई बार जो है संतान के लिहाज से या शादी के लिहाज से हम देखते हैं कि शुक्र की भूमिका बड़ी अहम होती है। जैसे मैंने कहा ये कुटुंब का स्थान है और ये है पाणी ग्रहण का स्थान। तो इन दोनों के जो अधिपति हैं, जो लॉर्ड हैं, वो शुक्र को माना जाता है कारक। दोनों ग्रह के जो इनके जो लॉर्ड माने जाते हैं, जो कारक स्वामी हैं इनके, वो है शुक्र। और ये किसी तरह से कुंडली में पीड़ित होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं से शादी ब्याह में कोई परेशानी उस समय आना स्वाभाविक बन जाता है। या फिर शनि की जो जो दृष्टि होती है सप्तम भाव पे या बेस पे, या उसके बाद शुक्र पे, शुक्र की शनि की नजर वहां पर यदि कहीं पर पड़ती है तो वो भी जो है कई बार ये बाधक उसमें कुंडली में बन जाते हैं। इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि गोचर कुंडली है या जो वर्ग कुंडली है, उन सबको देख करके तभी जो है ये अच्छी प्रिडिक्शन की जा सकती है। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है ये जो आज का ब्लॉग है, जो आज का जो हमने शुक्र के बारे में आपको बताया, वीनस के बारे में, ये जरूर आपको अच्छा लगा होगा। आप जरूर इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप जरूर मुझे कॉल भी कर सकते हैं और अपनी कुंडली को, जो आपका ओरिजिनल हॉरोस्कोप है, उसे मुझे व्हाट्सएप पे भेज करके आप मुझे पूछ सकते हैं कि आपकी कुंडली में विवाह का योग, और ये भी पूछ सकते हैं कि वे संतान का योग क्या है, और उसके साथ साथ शुक्र की किस प्रकार से प्लेसमेंट है, इसके बारे में आप डिटेल्ड में बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।